आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। मैं आज हिंदी जो मल्टीपल चॉइस में 20 नंबर आता है, खंड मतलब आ से खंड का से सॉरी खंड का से, इसमें हम बताएंगे आज उपसर्ग। अब उपसर्ग को जाने, पहले उपसर्ग कहते किसे हैं। तो बच्चों, उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? प्रारंभ में लगते हैं। याद रखना, प्रारंभ में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, पहले लगते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी शब्द के या शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग माने पहले प्रारंभ में। ध्यान देंगे, प्रारंभ में। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि मल्टीपल चॉइस का है उपसर्ग, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में 20 नंबर पूछेगा और 50 नंबर जो है विवरणात्मक होगा और 30 नंबर पहले से ही प्रोजेक्ट के रूप में, वो 30 नंबर में 25 28 जो जैसा पढ़ने में होता है उसको मिल गया होता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात यह है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में। पूछेगा कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, तो आप लिखेंगे प्रारंभ में जुड़ते हैं। इत्मीनान से चारों ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कौन? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग। अब बात आती है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला उपसर्ग जो होता है वो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। बिल्कुल बेहद इत्मीनान से हमारे साथ आप जो है जुड़े और हिंदी को बिल्कुल जो है 70 में जो है 70 लाएं। हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी या विदेशी भाषा या आगत उपसर्ग जिसे कहते हैं, आगत। ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पूछा जाएगा कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो 3, 1 2 3, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। या अब पूछा जाएगा संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दें, तत्सम और तद्भव भी पढ़ना है। और ये हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो तद्भव। कहने का मतलब, अब तत्सम किसे कहते हैं यही जान सकते हो। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के मूल रूप में होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत से जो है आकर हिंदी में आए हैं, हिंदी के रूप में, जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं। जैसे गेहूं, गोधूम यहाँ होता है, यहाँ गेहूं हो जाता है। सॉरी फॉर दिस। अब तद्भव जो है ये इसके हिंदी के उपसर्ग हो गए। पूछेगा संस्कृत के उपसर्ग हैं तत्सम, तद्भव, आगत, ऐसे देगा तो आप इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे संस्कृत के उपसर्ग तत्सम होते हैं। इस पे जो है 1 नंबर मिलेगा।
तो अब जो है हम इसको जान पाए हैं कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, पहले लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं या नया शब्द का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, पहले आ से ले लें, आ से मत, जैसे अविश्वास, अविश्वास, आ जुड़ा, पहले आ जुड़ा, विश्वास था, आ जुड़ गया अविश्वास। असुविधा, सुविधा में आ जोड़ दिए, हो गया असुविधा, असुविधा। तो अब इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आ से ले लिए, आ हो गया। अब लेते हैं अन, अति, आधि। इन सब से हम दो दो वाक्य बनाते हैं। अन से अंधकार, अन से क्या बनाएंगे, अन, अन से बना सकते हैं अनाचार, अनाचार, अनर्थ। अति से अतिसार, अत्याचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अत्याचार, अतिवृष्ट। आदि से अधिकार, अधिकर्मण, 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 अधिराज, अधिराज। तो इस प्रकार 1 2 3 दिए हैं, 3 4 और है, उसको आप 1 2 बार दोहरा लें। इस प्रकार उपसर्ग जो है हमारे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी या आगध, जिसको विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कहा जाता है। और आ से पहले शुरुआत में लगते हैं और इन सबको हम पढ़ेंगे। अगला है, अब उपसर्ग हो गया, अब पढ़ेंगे हम प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय सेम उपसर्ग का उल्टा होता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय। तो लिखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं या उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वह प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया में जुड़कर बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो नाम के साथ जुड़ते हैं या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अगला है प्रत्यय। प्रत्यय ध्यान देंगे, प्रत्यय क्या है। प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर नहीं, के बाद जुड़कर, शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, कहते हैं। जैसे मीठा में आई जोड़ दिए, हो गया मिठाई।
इस प्रकार से मिठाई। अब ये प्रत्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, 1 2। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, ऐसे लिखेंगे, किसी धातु या क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, किसी धातु या क्रिया में जुड़कर नया शब्द या किसी धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं या नया शब्द बनाते हैं। पूछेगा धातु कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं, धातु में जुड़ते हैं, संज्ञा में जुड़ते हैं, सर्वनाम में जुड़ते हैं, तो आप बताएंगे धातु या क्रिया में जुड़ते हैं। तो ये ध्यान देंगे, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, मतलब 4 जो है उसमें आंसर होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा, चूंकि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर में उपसर्ग बताए हैं, प्रत्यय बता रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जितना बार बार सुनेंगे आपके जो है दिमाग में, स्टेमिना में जाता रहेगा और याद होता रहेगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसी धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं, सबको मालूम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम श्याम घनश्याम कोई नाम जो है संज्ञा है, कोई भी जगह का नाम संज्ञा है। सर्वनाम है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राम जाता है, मैंने कह दिया कि वह जाता है, राम की जगह जो वह आया वो क्या है, सर्वनाम है। विशेषण क्या है, वह काला है, वह गोरा है, वह अच्छा है, वह सुंदर है। जो सुंदरता है, काला है, गोरा है, नीला है, लंबा है, अच्छा है, पीला है, तो ये सब क्या है, विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़कर तद्धित प्रत्यय बनाए जाते हैं, ये ध्यान देंगे। अब जो है इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको उदाहरण कहते हैं। उदाहरण जैसे आई बाद में जुड़ते हैं, वट, हट, ता, वा, वहाँ। जैसे इसमें हो गया पढ़ाई, लिखाई, भलाई। कुछ है नहीं, बस केवल एक बार देखना है। वट, वट, वट में क्या जोड़ेंगे, मिलावट, मिलावट, सजावट, हट, घबराहट, घबराहट, अकुलाहट। ध्यान दें, कुछ है नहीं, बस केवल आपको पढ़ना है। ता, ता में मधुरता, अमरता, कविता, सविता, इस प्रकार। वाह में वाह, वाह में पहनावा, दिखावा, पहनावा, दिखावा, वां, पांचवा, 10वां। इस प्रकार जो है हम जोड़ते हैं और इनको हम विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में है समास।
उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया। हम सोच रहे हैं कि 4 टॉपिक जो है समाप्त हो जाए, जिससे आप जल्दी जल्दी इसको दोहरा सकें। क्योंकि हमारे पास अब आप लोगों के पास टाइम नहीं, हमारे पास तो टाइम है, लेकिन आप लोगों के पास मात्र 5 दिन बचे हैं, तो उसको सही ढंग से हम सदुपयोग कर सकें। हिम्मत की एलानी है तो पत्थर भी पानी है। तो अब पढ़ेंगे समास। समास, समास किसे कहते हैं? समास मीन्स होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। दो शब्दों को जोड़कर, मतलब दो पदों, समास जो है क्या है? पदों का मेल है, पदों का मेल। पूछा जाएगा कि समास पदों का मेल है कि वर्णों का मेल है, तो कहेंगे पदों का मेल है। किसका मेल है? पदों का मेल है। दो पद जोड़े जाते हैं, दो शब्द जोड़े जाते हैं। तो जो हमारे कोर्स में है, मात्र 2 समास पढ़ना है हमें, द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ना है, द्विगु समास। और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। और अब समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो हमारे टॉपिक में है 6 प्रकार का दिया गया है। 1 2 3 4 5 6। पहला होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास। तो ये 6 समास होते हैं, लेकिन पढ़ना हमें है द्वंद्व और द्विगु। पूछा जा सकता है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार से होते, 6 प्रकार के होते हैं। ये लिख लेंगे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास कैसा मेल है? पदों का मेल है। अब जो है पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, पहला पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास का पूर्व पद और अंतिम पद दोनों, मतलब पहला और दूसरा पद दोनों जो है समान विभक्ति वाले होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि कैसे जानेंगे कि ये द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास में एक जो है डैश लगा होगा, जैसे रात दिन, रात दिन ऐसे लिखा होगा। माता, माता पिता, बीच में एक लाइन होगी, समझने के लिए बता रहे हैं। रात दिन, रात और दिन के बीच में एक डैश। लेकिन कुछ में नहीं रहेगा, जैसे धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, द्वंद्व समास, रात और दिन, रात और दिन। एक चीज ध्यान देंगे, इसको हम समस्त पद कहते हैं और इसको विग्रह कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि विग्रह किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। समासिक पद और विग्रह, समासिक पद ये हैं और विग्रह ये है। मतलब अलग अलग करना, टुकड़ों में करना, टुकड़ों टुकड़ों में करना, तोड़ना, तोड़ने को हम विग्रह कहेंगे, और जोड़ने को, तोड़ने को विग्रह, जोड़ने को समासिक पद कहेंगे। तो रात विग्रह, पूछता है कि विग्रह कौन है इसमें, समास विग्रह और समासिक पद। और द्विगु समास, द्विगु समास उदाहरण किताब से देख लेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं?
संख्या पूर्वो दिगु, जिसमें पहला जो संख्या होगी वो पहला जो पद होगा वो संख्या होगी, कोई गिनती होगी। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इस प्रकार हम समास, उपसर्ग, प्रत्यय को पढ़े हैं। इनको ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे और ज्यादातर एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर सही हो सकें। अगले दिन हम आपको देंगे तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार का एक वीडियो देंगे। 4 ये रहेगा। और एक दिन देंगे शब्द रूप, धातु रूप, संधि, शब्द रूप, धातु रूप और संधि। ये पूरा कर देंगे चैप्टर।